पहले कुंडली को सारी अंडरस्टैंड कर दी। हेलो। हाँ, हेलो दोस्तों। कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको से बात नहीं कर पाया, लोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहिए। ये 10/11/56 की विष्णु रावत जी की कुंडली है और इन्होंने पूछा है कि मुझे किस में पैसा लगाना चाहिए जिससे कि तो इनकी कुंडली में बुध अस्त है, क्योंकि सूर्य 25 डिग्री और बुध 24 डिग्री पे है तो अस्त हो जाता है। शनि भी अस्त हैं, शनि भी बहुत उसके कारण है। और 7.5 में ये अंतरिक्ष के अंदर जो है 7.5 में, और इस समय शनि भी यही मकर में है और 7.5 में इन्हें कोई पैसा जो है किसी शेयर में, और राहु भी क्या है जो शनि के प्रभाव में है और सूर्य भी इनके पास में नीच का है, तो इस समय बुध के अस्त होने के कारण, क्योंकि फाइनेंस सिक्योरिटी जो है सिर्फ उसके अंदर आती है, तो इनको किसी भी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसे का निवेश नहीं करना है और सीधे इनको अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाना है। जैसा कि इनके बुध शुक्र में ये है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसे लगाएं, तो इसके लिए बुध सबसे अच्छी दशा यही है कि आप इनको इस समय 20 में है, कुछ दशा ठीक रहेगी तो आप ये काम सिर्फ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक की एफडी में या पोस्ट ऑफिस की एफडी में पैसा लगाएं, ये है इसके अंदर। और ये ट्रांजिट है कि ये समय 20 सितंबर की कुंडली में है कि शनि का, ये जो शनि बैठेगा इस जगह बैठेगा, तो यही इनको फायदा देने वाला है, क्योंकि राहु में शुक्र की, बुध में शुक्र की महादशा है इनको, तो यही फायदा देने वाली है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जिसमें डेफिनेट आपको फायदा होने की संभावना है, तो ये विष्णु रावत जी के लिए ये मैं भेज रहा हूँ। अब ये धीरेन्द्र शाह जी एक एडवोकेट हैं, उनका कुंडली में उन्होंने के अपने मकान बेचने के लिए ये कहा है कि कब बेच सकते हैं। तो इनकी कुंडली में मंगल अस्त है और बुध भी वक्री है, यानी मंगल और बुध जो है सूर्य 11 डिग्री पे है और ये 23 डिग्री पे है, तो ये मंगल अस्त है और बुध वक्री है। और कुंडली में धनु के अंदर गुरु बैठे हुए हैं जो इसकी कुंडली में स्वग्रही हैं इनकी, और शनि इनके वहां बैठा है, चंद्रमा नीच का है, उसका नीच भंग भी नहीं हो रहा है। और जो इनके नौमांश की कुंडली है उसमें धीरेन्द्र शाह साहब की कुंडली में ये जो एक इसमें स्वग्रही ग्रह है और एक ये ताश के पत्तों में यदि बात करूं मैं, तो मंगल इक्का है और गुरु बादशाह है। और जब नौमांश की कुंडली में हम देखते हैं तो इनकी कुंडली में सूर्य बहुत बड़ा पत्ता है और अ, बुध भी है, तो इनके 2 इक्के और एक बादशाह भाग्य की कुंडली में हो जाते हैं। इसकी वजह से ये प्रोफेशन में बहुत ज्यादा सफल है। इन्होंने अपने मकान को बेचकर जो है दूसरा मकान लेने की कोई कह रहे हैं कि कब इसे बेचेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अभी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप 6 अक्टूबर 1900 2021 के में बेच सकते हैं, उसके बाद बेच सकते हैं, तो क्योंकि ये मैं दशा आपको बता रहा हूँ कि राहु में शुक्र भी आपकी कुंडली में बहुत 20 में ज्यादा फायदा नहीं है, आपको 21 में जा करके फायदा होगा। अक्टूबर नवंबर के बीच में 4 इसमें जो है 11-21 को ये राहु के खत्म होगा, उसमें शुक्र गुरु लगे, उसमें आप इसको बेच के फायदा उठा सकते हैं और उसमें काफी मात्रा में आपको पैसे का लाभ होगा। ये आपका ट्रांजिट है 6 अक्टूबर का। उस दिन जो है 4 ग्रह आपके इनकम हाउस में बैठे होंगे, तो ये वो ग्रह स्थिति बनती है कि उस दिन अगर कोई आप करेंगे और थोड़ा और ठहर जाए तो 4 नवंबर हो जाने दें उसके बाद, लेकिन 6 अक्टूबर को
ये स्थिति आपके फेवर में होगी, आएगी, तो आप उस दौरान ये काम कर सकेंगे। 6 अक्टूबर 2021। अब ये फीमेल की कुंडली है जिसमें अ, माधवन की कुंडली है। इन्होंने मैरिज के बारे में इनके फादर ने पूछा है कि मैरिज कब होगी और क्या जॉब में आएंगी। तो ये इनके गुरु लग्न में बैठा है और गुरु का गोचर अभी छठे घर में है, जहां से वो विवाह के घर को व्यू नहीं कर पाता है और इसके कारण इनको दिक्कत है, क्योंकि इनका सप्तमी छठे घर में गया हुआ है, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। और इनको जो बृहस्पति की दृष्टि इसके ऊपर पड़ने दीजिए, तो ये इनका और इनके जॉब में जाने के चांसेस कब हैं, ये इन्होंने पूछा है। मैं समझता हूँ कि इनके पास में ये एक चंद्रमा जो है वो 12वें घर में है, गुरु लग्न में बैठा है, सूर्य मंगल भी। तो इनकी जो युति है, सूर्य मंगल की जो युति है, वो इनको पुलिस सेवा या उनमें ले जा सकती है। अगर इनको ने कोई एग्जाम देते हैं, ये देती हैं, तो इनके सफलता के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बृहस्पति और इसके 7वें घर पे जब दृष्टि गुजरेगा तब इनकी मैरिज कराएगा। वो कब स्थिति आती है, तो शुक्र की महादशा इनको 2017 से 2020 तक है, लेकिन इनको जो अगर ये 2021 में कोई एग्जाम वगैरह देते हैं, तो ये मार्च 21 से जून तक इनका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में जो योग है उसमें सिलेक्शन के चांसेस के 10 नंबर में यहाँ पे शनि बैठेगा, तो वहां के साथ गुरु भी इसकी 10th हाउस को व्यू करेगा और जो मंगल है वो 10th हाउस में बैठा हुआ रहेगा। तो ये वो स्थिति बताता है कि ये उस समय जो मार्च का महीना, मार्च से लेकर जून तक इनका कहीं सिलेक्शन हो सकता है, और जो शादी के जो समय है वो इनका अगस्त के अंदर जो है, वो अगस्त 21 के अंदर, अगस्त 21 के अंदर इनका जो है किस 7 अगस्त 21 से लेके 7 अक्टूबर 21 के सगाई या विवाह संबंध तय हो सकता है, और ये 26/11/21 के दौरान इनका विवाह संपन्न हो सकता है, इसके और इसके बाद में 26/11/21 तक इनके विवाह की तारीख निश्चित हो सकती है। और ये उनके सिलेक्शन का जो समय है वो मार्च 21 से लेके जून 21 के बीच में है। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुंडली है, जो इन्होंने अपना वो नहीं बताया है कि वो किस समय करना चाह रहे हैं। ये उनका इन्होंने पूछा है कि हमारा क्लाइंट सेट हो जाता है लेकिन वो आता नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं इन्हें बताऊं कि इन्होंने जो है दशा जो इनको चल रही है वो केतु में की दशा है, 21/12/21 तक। ये केतु में 24/12/20 से लेके केतु में बुध है 21/12/21 तक। तो केतु जब भी आता है तो वो व्यक्ति को बहुत अधिक खर्च करने की ताकत नहीं देता है, और जब शुक्र आता है तो वो जिंदगी में लग्जरी देता है। तो ये 2021 में जब 21/12 से शुक्र की महादशा लगेगी, तब ये जो इसके इनको जो है अ, पैसे कमाने की सुविधा और इनको जीवन में लग्जरी देगा। जबकि इनकी कुंडली में सूर्य मिथुन के अंदर बुध और शुक्र बैठे हैं, बुध अपने घर में बैठा है और मंगल जो है वो 10th हाउस में बैठे हैं, जिसकी वजह से इनको काफी फायदा होगा। और नौमांश के अंदर मंगल उच्च के हो जाते हैं, जो उनको हमेशा उच्च का, और इनका सूर्य जो है वर्गोत्तम है, जिसकी वजह से ये इनका सूर्य बलवान रहेगा और इनको ज्यादा फायदा देगा। सूर्य की महादशा शुक्र के बाद आएगी, तो इनका शुक्र और सूर्य जो है सबसे अधिक
पावरफुल रहेगा। ये मैंने बताया कि इनकी जो दशा है वो केतु में बुध की है, तो एक एक जो है 1 साल अभी है जो इनको थोड़ा कष्ट से जो ना, केतु जीवन में उतना ही देता है खाना, केतु की बाद दशा जो जीने के लिए आवश्यक है, बहुत अधिक लग्जरी नहीं देने का है। तो इनको केतु के लिए गणपति का वो आराधना करनी चाहिए, और गणपति के कंट्रोल में केतु रहते हैं। गणपति शास्त्र नाम आप पढ़ें तो ये फायदा हो सकता है। शोभित गुप्ता साहब की कुंडली है, जिनके पास में मंगल जो है उसका है, लेकिन यहाँ पे अंतरिक्ष में जो है शनि गुजर रहा है। तो चंद्रमा के एक घर पहले जब शनि की गोचर होता है, अंतरिक्ष के अंदर आता है, तो व्यक्ति को चंद्रमा को, मिथुन को, इसमें मकर में आया है तो कुंभ को और धनु को और मकर को, तीनों को वो साढ़े साथी के प्रभाव में रखता है। तो ये कारण है कि इनको अपना पारिवारिक बिजनेस संभाल रहे हैं, और अभी 2022 तक जो है ये इसी तरह से इनको रहेगी कि ये इनका जो समय है वो ये एक तो क्या है, काल सर्प योग की उसमें है, और काल सर्प योग के कारण इनको काल सर्प योग का पूजा करा लेनी चाहिए। एक साढ़े साथी 24 जनवरी 20 से 17 जनवरी 23 तक साढ़े साथी का पहला फेज है, ये रहेगा। और बुध में राहु की दशा है इन्हें, जो ग्रह गुरु वक्री है इसकी कुंडली में, और गुरु का वक्री होना जो है ये साबित करता है कि यदि यदि कोई ग्रह, शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो पाप का फल देता है। तो इनके कारण जो इनके गुरु धन भाव में बैठा है वो बचा हुआ धन भी खर्च कराता है, इसके लिए बहुत अधिक फायदा नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन शुक्र स्वग्रही है इनके पास में, और सबसे डिफिकल्ट चीज ये है कि शनि इनके इनकम भाव में, तो बहुत मेहनत के बाद में वो फल देता है उसका। तो शनि भी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जब जब भी गुरु वक्री होंगे, तो अभी अंतरिक्ष में इस समय वक्री हैं और आपके धनु भाव में चल रहे हैं, अभी तक मकर में पहुंचे नहीं है, मकर में 16 नवंबर को पहुंचेंगे। लेकिन इनको जो बुध में राहु की दशा है, ये बुध में राहु की दशा ये है कि 5-5-20 से 22 नवंबर 22 तक बुध में राहु है, इसके कारण इनको परेशानी है। तो पाप ग्रह की दशा चल रही है, तो उसके कारण जो है बुध में गुरु आएगा, तब इनको फायदा होगा। और इन्हें गणपति की आराधना करनी चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम है या शिव महीनो शोध पढ़ना चाहिए राहु के लिए। और 22 नवंबर के बाद में इनको किसी जॉब, अच्छे जॉब का वो ऑफर मिल सकता है, क्योंकि तब शायद इन्होंने एमबीए कर रखा है, जिसकी वजह से ये उसमें अपने इस पारिवारिक जॉब में जो मैनेजिंग का काम करते हैं उससे इनको हट के बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस तरह से आप जो उनको देख सकते हैं कि एक तो इनको गणपति शस्त्रनाम पढ़ना चाहिए और शिव महिमा शोध पढ़ना चाहिए 22 नवंबर 22 तक, और 2022 के बाद में इनके नौकरी लगने की प्रबल योग। ये मैंने 22 नवंबर की कुंडली बताई है कि इनके 8वें घर में ये 3 ग्रह बैठे होंगे, शुक्र बुध सूर्य, और मंगल यहाँ से भी उकर रहा होगा पढ़ाई। तो इनकी जो पढ़ाई का कारण है वो मंगल जो लग्न वाला पंचम से गुजरेगा, तो वो इनकम बढ़ाता रहेगा। ये स्थिति है क्योंकि इनको शनि का जो गोचर है अभी यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो चंद्रमा को एक घर पहले जब गोचर अंतरिक्ष में कर रहा है, तब तक ये यहाँ बैठे हुए हैं, और इसकी साढ़े साथी के अंदर 2.5 साल यहाँ गुजारेगा, 2.5 साल यहाँ, ये 2.5 साल यहाँ। तो ये इनको काफी लंबे समय तक साढ़े साथी लगी है, 23 फरवरी 2028 तक। पहली साढ़े साथी 17 जनवरी 23 तक है, दूसरी साढ़े साथी दूसरा फेज जो है 2017 जनवरी 23 से 29 3 25 तक, और तीसरा 29 3 25 से
लगा के 3 6 27 तक, और बकरी होकर के 27 28 तक वो बैठेंगे इस जगह। बीच बीच में शनि वक्री होके वापस आ जाता है अपने घर में, तो इस तरह से वो पूरा 7.5 साल पूरे करता है। सॉरी। और किस करेगा। धन्यवाद। आशा है कि आपने वीडियो देख लिया होगा, या आप देख सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप लोग जब भी ये अपना डालना चाहें तो इसी ना मेरे मैसेज को कर से। आज थोड़ा वीडियो में लिंक मैं इसका नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया था, इससे ऑनलाइन होने में संभावना है, और मेरे ईमेल और व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।